आज के इस वीडियो में जो है हमारा बिहार एसआई मेंस को लेकर के बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अंतिम दिनों में कैसे तैयारी की जाए, इसके संबंध में कुछ सुझाव दिए जाए। तो मैंने उसी को लेकर के कुछ प्लान बनाया है कि इस अंतिम 20 दिनों में कैसी तैयारी की जाए कि कुछ मार्क्स जो है वो एग्जाम में बढ़ जाए, जो कि रिजल्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस अंतिम दिनों में बढ़ाए गए मार्क्स, क्योंकि आपकी तैयारी जो स्टार्टिंग से आ रही है वो जर्नी एक अलग होती है और आप लास्ट के दिनों में प्रेशर को हैंडल करते हुए कैसे तैयारी करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी छात्र जीवन में। और वही चीजें जो है डिसाइडिंग रोल प्ले करती है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर और वो आपको दिलाती है सफलता। तो अंतिम 20 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसी पर हम लोग बात करेंगे इस पूरे वीडियो के दौरान, और कैसे हम अपने लास्ट के इन 20 दिनों की पढ़ाई के माध्यम से लगभग 10 से 12 अंक जो है वो बढ़ा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उसी पर बात हम लोग करेंगे। तो उसके लिए मैंने कुछ प्लान क्रिएट किए और मैंने पढ़ा इसके लिए और एक चार्ट बनाया है जिसके थ्रू आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो बिना थके जो है आपको एग्जाम तक जो है जिस मेहनत के साथ आप लगे हुए हैं उसको कंटिन्यू करना है। अब यहां से आपको क्या करना है, इस अंतिम 20 दिनों में अपने पढ़ाई को 2 पार्ट में बांटना है। 2 पार्ट में बांटने का मतलब आपके पढ़ाई के समय को 2 भागों में विभाजित कर दीजिए। जैसे अगर आप 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करते हैं तो एक तरफ 4 से 5 घंटे और दूसरी तरफ 4 से 5 घंटे। इसमें जो पहला सेक्शन है 4 से 5 घंटे का, वो सेक्शन है आपके टेस्ट पेपर के प्रैक्टिस का या सेट प्रैक्टिस का। इसमें आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 टेस्ट पेपर का जो है आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करना है। सेट प्रैक्टिस आपको 1 से 2 सेट जरूर बनाना है हर दिन, यहां से लेकर के एग्जाम तक। अब बनाने के साथ क्या होता है, कई ऐसे दोस्त होते हैं जो केवल ऑब्जेक्टिव के रूप में उसको सॉल्व करते हैं, अपने मार्क्स काउंट कर लेते हैं कि मेरे मार्क्स 60 आए, मेरे मार्क्स 65 आए, मेरे मार्क्स 50 आए, और वो उतने से ही अपनी तैयारी को रोक देते हैं। यही नहीं करना है। यहाँ पे आपको करना क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। जब आप सेट बना लेते हैं तो सेट को बनाने के बाद जो है सेट के साथ जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, व्याख्या दी गई है, उसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं इसमें कम जानकारी मिली है, थोड़ी और जानकारी चाहिए, तो आप उस रिलेटेड टॉपिक को नेट के माध्यम से सर्च करेंगे और उसके बारे में 2-4 लाइन और पढ़ेंगे। अगर आप 2-3 दोस्तों के साथ पढ़ाई करते हैं या दोस्तों के साथ रहते हैं तो सेट बनाने के बाद अलग अलग सेट बनाइए और फिर जब डिस्कशन करने बैठिए तो एक साथ बैठिए और उन क्वेश्चंस पर डिस्कशन कीजिए जो क्वेश्चंस आपको थोड़े नए लगे या लगा कि इसको रिवीजन करना चाहिए। इससे क्या होगा आइए जानते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि अशोक के किस अभिलेख में जो है पशु बलि को जो है निषेध करने की बात की गई है, हो सकता है कि आपने उस क्वेश्चन का सही उत्तर बनाया हो, लेकिन डिस्कशन के क्रम में आपने जितने भी उनके शिलालेखों के बारे में पढ़ा है उसको रिवीजन कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि यही शिलालेख से जुड़ा हुआ प्रश्न एग्जाम में हो, लेकिन ये जरूरी है कि शिलालेख से जुड़ा हुआ प्रश्न आ सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका रिवीजन हो जाता है और वही रिवीजन एग्जामिनेशन हॉल में बहुत काम आता है और उससे क्या होता है, एक रिकॉलिंग सिस्टम काम करता है और एग्जाम से पहले आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल करने के लिए आपस में डिस्कशन कर लें, बुक्स का सहारा लें या फिर आप नेट का सहारा ले सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से उसके बारे में जांच करके पढ़ करके थोड़ा और रिवीजन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप डिस्कशन करेंगे और जो व्याख्या है उसको पढ़ेंगे, सावधानी पूर्वक पढ़ करके समझेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ एक प्रश्न से जुड़े हुए आजू बाजू के जितने प्रश्न होते हैं उनको भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके प्रतिदिन का एक टाइमिंग होना चाहिए और मिनिमम लगभग 4 से 5 घंटे आप इसको करें, बहुत फायदा होगा। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं ये टेस्ट पेपर या सेट प्रैक्टिस को लेकर के, वो ये है कि अगर आप किसी क्वेश्चन पेपर को यानी 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, केवल आप उसमें कलर कर रहे हैं या टिक कर रहे हैं सही और गलत का, तो यकीन मानिए कि आप 45 मिनट में 100 क्वेश्चन टिक कर लेंगे, आधे घंटे में टिक कर लेंगे और आपको लगेगा कि आधे घंटे में मैंने एक सेट बना लिया, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप जब क्वेश्चन को टिक करते हैं तो उसके बाद आपका जो काम है उस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को पढ़ना, उसको समझना और उसके बारे में और रिसर्च करके ज्यादा से ज्यादा जानकारी को इकट्ठा करना। इस क्रम में क्या होगा, कम से कम लगेंगे आपको 2 घंटे, यानी एक सेट के पीछे आपको 2 से 2.5 घंटे देने हैं, ना कि वो 30 मिनट में बस आपने जो है ऑब्जेक्टिव्स को कलर कर लिया, उससे काम आपका चलने वाला है।
तो यानी आप समझ लीजिए कि एक सेट को 2 से ढाई घंटे देने हैं। और अगर आप एक दिन में 2 सेट बनाते हैं तो आपको लगेंगे 5 घंटे के आसपास। और यकीन मानिए कि ये 5 घंटे की मेहनत बाकी अन्य कामों की तुलना में सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको देंगे। इसके लिए हो सकता है कि आपके पास ग्रुप्स ना हो, दोस्त ना हो, आप अकेले रह रहे हो, तो आप अकेले में भी ये काम कर सकते हैं और इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो पहला जो पार्ट था आपके तैयारी का, वो 4 से 5 घंटे की तैयारी का प्रोसेस ये होना चाहिए। दूसरा होता है सिलेबस के अनुसार थोड़ा पढ़ते रहना। अब चूंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है तो आप पूरे सिलेबस को तो पढ़ नहीं सकते हैं। हालांकि सिलेबस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है एडुटेरिया के तहत आपको पहले भी प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ भी मैं पेज लिंक आपको दे रहा हूं जहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको इस पेज को जो है टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा जहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि पढ़ने के क्रम में क्या करेंगे। तो आपको पता है कि विज्ञान क्षेत्र साइंस सेक्शन से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को जो ये पेज जो आपको लास्ट में जोड़ा जाएगा या फिर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया जाएगा, वहां से आप जो है इस चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। तो उन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, तो चूंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है तो इस समय में आपको यूट्यूब एक बहुत अच्छा साधन बन सकता है कि आप एक दिन में चाहे तो 8-10 चैप्टर के जो है वीडियोस देख सकते हैं। हालांकि बहुत चैप्टर्स देखिएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसीलिए किसी सब्जेक्ट के एक एक करके वीडियो देख लीजिए और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो इसमें नाम दिए गए हैं इन चैप्टर्स के वीडियो आप आसानी से जो है आप देख सकते हैं। और इस 20 दिनों के अंदर ही लगभग सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएंगे। वो एडुटेरिया चैनल के माध्यम से या फिर किसी और अन्य चैनल के माध्यम से अगर आपको समझ में आता है तो वहां से भी पढ़ करके आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आर्ट सेक्शन में भी सेम प्रोसेस अपनाना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण सेक्टर। एक चीज मैं आपको विशेष रूप से सलाह देना चाहूंगा कि आज जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें पर्यावरण सेक्शन का अपना ही एक विशेष महत्व है। वहां से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण सेक्शन को बिल्कुल मत छोड़िए। उसके 7-8 वीडियो की एक फाइल जो है प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है। उन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। उनको देखने से आपको जो है लगभग पर्यावरण से जुड़े हुए क्वेश्चंस पे पकड़ बन जाएगी और एग्जामिनेशन हॉल में आप यकीन मानिए 80 to 90% इन्वायरमेंट सेक्शन के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप आर्ट सेक्शन का भी जो है वो आप बुक्स के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से एक बार रिवीजन इन 20 डेज में जरूर कर लें। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि क्या करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए इन लास्ट के दिनों में। तो मैं बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले जो है एक्साइज सब इंस्पेक्टर का जो है मेंस एग्जाम हुआ था और वहां 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछ दिए गए थे और कई छात्रों के लिए वो करंट अफेयर्स जो है वो निर्णायक हो गया और 1-2 नंबर से वो पीछे छूट गए। तो ऐसे में इस लास्ट टाइम में आप करंट अफेयर्स को एक नजर देख सकते हैं। खास करके वार्षिकी करंट अफेयर्स को देख के जाइए जिसमें लगभग पिछले 8 से 10 महीनों की घटनाओं को दिया गया है। वहां से 1-2 प्रश्न आने की संभावना रहेगी और वो 1-2 प्रश्न जो है वो डिसाइडिंग रोल प्ले कर सकते हैं, इसलिए आपको देख करके जाना चाहिए। मैं और एक चीज और बता दूं इस बिंदु पर कि इसके लिए एडुटेरिया की जो वार्षिकी बुक है वो 1 सप्ताह में आप लोगों के बीच उपलब्ध करा दी जाएगी। तो उसके माध्यम से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और वो आपको फ्लिपकार्ट और बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे 1 सप्ताह में। तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आपके लिए है वो है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग लगभग 20 की संख्या में क्वेश्चन मिलाकर के पूछे जाते हैं मेंस एग्जाम में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिनका साइंस बैकग्राउंड होता है या फिर मैथ रीजनिंग अच्छा होता है वो 20 में 20 या 20 में 18 स्कोर करते हैं और उन छात्रों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है जो मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके पास करना चाहते हैं। क्योंकि आर्ट सेक्शन में आप जो है 20 में 20 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं लेकिन मैथ में 20 में 20 ला सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है जिनका मैथ थोड़ा वीक है या काफी लंबे टाइम से रिवीजन नहीं किए हैं उनके लिए हमारी सलाह ये है कि आप सबसे पहले क्या करें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अनुसार जो है 4-5 चैप्टर जो है वो मैथ के इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्योंकि एडवांस मैथ तो पूछे नहीं जाते हैं, साधारण मैथ पूछे जाते हैं। तो RS अग्रवाल की जो मैथ की बुक है उस बुक से उन 5-6 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से एक बार जरूर बना लें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं उनको बनाएं। जो सेट बनाते हैं उस सेट में जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं उनको जरूर बनाएं।
RS अग्रवाल जी की बुक से जो है आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। और रीजनिंग के लिए सबसे बेहतर जो अगर विकल्प आपके पास है तो प्रीवियस ईयर के SSC के क्वेश्चंस को आप यूज कर सकते हैं। सेंट्रल SSC के एग्जाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते थे, बस उसी लेवल के रीजनिंग आपको जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो आप 8-10 सेट के जो है वो रीजनिंग के प्रैक्टिस अगर SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको मैथ रीजनिंग में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और अगर 20 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से आपने 12-14 स्कोर कर दिए हैं तो औसतन आपने एक अच्छा स्कोर किया है और आपके रिजल्ट पर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। ये भी आपके लिए सत्य है कि इस बार हो सकता है कि कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाए, क्योंकि पीटी का कट ऑफ आप लोगों को पता है कि काफी हाई गया था, तो मेंस का भी कट ऑफ हाई जा सकता है। ऐसे में एक एक नंबर को लेकर के लड़ाई जारी है। अब इस एक एक नंबर की लड़ाई के क्रम में आपको हर जगह जो है आपको बाजी मारनी होगी, अपने जो बगल वाले स्टूडेंट है उससे आगे निकलने की होड़ मची होगी। तो मैथ रीजनिंग का सेक्शन हो या 2-4 करेंट पूछ दे वो सेक्शन हो या फिर जीके का सेक्शन हो, हर जगह आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। ऐसे में कम से कम 8-10 घंटे की पढ़ाई इस लास्ट 20 डेज में जरूर करिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप निश्चित रूप से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तभी आप जो मुकाम देखना चाहते हैं, अपने आप को वर्दी में देखना चाहते हैं, वो सपने सच हो पाएंगे और आप उस वर्दी की मुकाम तक पहुंच पाएंगे। ये सारी चीजें हो गई तैयारी की। ये तैयारी के 2 पार्ट हो गए जिसमें आप लोग तैयारी करेंगे। सबसे पहले पार्ट में टेस्ट सीरीज और सेट प्रैक्टिस के माध्यम से प्रतिदिन, और इसके अलावा जो है बुक्स और वीडियोस के माध्यम से आप चैप्टर्स को देखेंगे। चैप्टर्स का लिस्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में जो है आपको दिया जाएगा PDF के रूप में, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, नोट के क्रम में जो मैंने नोट किया है कि एग्जाम से पहले हिंदी के 2-3 सेट जरूर बना करके जाइएगा, ताकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आप असमंजस की स्थिति में नहीं होंगे। कई बार होते हैं कि स्टूडेंट्स सीधा हिंदी के सेट को जो है वो एग्जाम में देखते हैं, तो उनके लिए एक जो है असमंजस की स्थिति बन जाती है। हो सकता है कि वो हिंदी के परीक्षा को अच्छे ढंग से ना हैंडल कर पाए। खास करके इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि जो एडुटेरिया की जो नई बुक आई है वॉल्यूम 2 मेंस को लेकर के सेट प्रैक्टिस के रूप में, उसमें स्पेशली 2 हिंदी के सेट रखे गए हैं ताकि आप उसको प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, ताकि आपको हिंदी का भी कुछ अनुभव रहे। तो हिंदी के 2-3 सेट बनाने के साथ साथ उसके जो है व्याकरण से संबंधित जो किताब आती है उसके 4-5 चैप्टर जहां से प्रश्न आते हैं उसको भी एक नजर देख करके जा सकते हैं। खास करके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट तो 100% देख के जाएं, और हिंदी माध्यम वाले छात्र भी उसको 1-2 बार जरूर देख करके ही जाएं, ताकि हिंदी से डर जो है वो एग्जाम से पहले ही खत्म रहे। क्योंकि एक चीज का डर खत्म होगा तभी दूसरे में बेहतर प्रदर्शन आप कर पाएंगे। तो ये हो गई तैयारी की पूरी रणनीति। और इसके लिए जो टेस्ट सीरीज और सेट प्रैक्टिस की बात मैं कर रहा था, इसके लिए एडुटेरिया के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों ही आप लोगों के लिए उपलब्ध कराए गए थे। अभी भी फ्लिपकार्ट और बाजार के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो उसको कर करके आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वो तरीका है जिसमें लास्ट 20 डेज में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो यकीन मानिए कि 10 से 12 मार्क्स जो है आप आसानी से एग्जाम तक बढ़ा सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो कोई नहीं है जो आपको आपकी मंजिल से पहुंचने से रोक सकता है। फिलहाल आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट है और शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो और उन ऊंचाइयों तक पहुंचे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों के बीपीएससी को लेकर के जो है काफी मैसेज आ रहा है कि बीपीएससी पर रणनीति के लिए एक वीडियो बनाइए। तो अगला वीडियो उसी पर मैं करूंगा। उसके लेकर के मैं कुछ तैयारी कर रहा था कि किस तरीके से आपको और बेहतर जो है मार्गदर्शन दे सकूं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।